नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे विलियम सोमरसेट मॉगम से MAUGHAM। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं हमारे रिलेटेड हैं द लिंचन, इनका एक वर्क है उससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, ये जो वीडियो है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कब होता है। देखिए, विलियम सोमरसेट मॉम का जन्म होता है 25 जनवरी 1874। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है 1874 में एक राइटर का और जन्म होता है। अगर आप जानते हैं तो बताइएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो है रॉबर्ट, यस, आर फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में ही होता है। ठीक है। अच्छा, इनकी डेथ कब होती है? इनकी डेथ होती है 1965 में। ठीक है, इनकी डेथ होती है 1965 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर और एक बात याद रखेंगे, 1965 में किसकी डेथ होती है? ठीक है, 1965 में डेथ होती है T.S. इलियट की। ठीक है, ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए 1874 से हमारे जुड़े हुए हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट का जन्म होता है, और इधर हमारा होता है विलियम सोमरसेट मॉगम का। 1965 में किस किसकी डेथ होती है? एक तो इनकी होती है और दूसरी होती है T.S. इलियट की। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है द राइटर इज described bisexual and homosexual. He himself admits, I tried to persuade myself that I was 3/4 normal and that only a quarter of me was queer, whereas really it was the other way around. Who is this writer? तो देखिए यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो कौन है? सोमरसेट मॉम है। ठीक है, यस, इसको यस, सोमरसेट मॉम है। द लिंचन इज रिटन बाय, अब देखिए लिंचन किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ये भी सोमरसेट मॉम के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये एक बहुत अच्छी राइटर, एक फनी स्टोरी है। क्या है? ये एक फनी स्टोरी है, बहुत अच्छी है। इसको आगे देखेंगे हम क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स भी हम यहाँ पर जानेंगे। द लिंचन ऑफर्स अ सैटारिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये कि यहाँ पे क्या है? ऑफर्स अ सैटारिकल प्रेजेंटेशन। सैलोन सोशलाइट कल्चर, सैलोन सोशलाइट कल्चर की यहाँ पे क्या है? वो एक सैटारिकल प्रेजेंटेशन दी गई है। I caught sight of her at the play. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. This is the beginning of, देखिए ये किसकी शुरुआत है? तो देखिए द लिंचन की ये स्टार्टिंग होती है इस तरह से। टुडे सी वेज 21 स्टोन। अब देखिए 21 स्टोन का क्या मतलब है यहाँ पर? ठीक है, 21 स्टोन, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ द लिंचन। अब देखिए 21 जो स्टोन है ना, ये यहाँ पर कितना है? देखिए एक स्टोन इक्वल टू 1 स्टोन इक्वल टू 14 पाउंड, नियर अबाउट 14 पाउंड। और देखिए यहाँ पर जो टोटल पाउंड्स है वो 295, नियरली 295 पाउंड्स वेट हो जाता है उसका। आफ्टर जब 20 साल वो बाद वो मिलता है उससे, या वो मिलती है, तो उसका वेट कितना होता है? 295 पाउंड्स। ठीक है, और अगर केजी में बात करें तो वो हो जाता है नियर अबाउट 136 kg। ठीक है, ओके। द नेम ऑफ द लेडी इन द लिंचन इज, देखिए उस लेडी का नाम क्या है? तो देखिए इस पूरे जो स्टोरी है इसमें कहीं भी उसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, द राइटर लिव्स इन पेरिस इन। ठीक है, अब देखिए जब वो पेरिस में रहता तो कहाँ रहता था? अ बिग अपार्टमेंट, अ बिग पैलेस, अ टाइनी अपार्टमेंट। देखिए टाइनी में था, उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, एक वो न्यू राइटर था और इनएक्सपीरियंस भी था। ठीक है, द लेडी इज गोइंग टू स्पेंड द मॉर्निंग एट द, अब देखिए वो मॉर्निंग में कहाँ पर अपना, द लेडी इज गोइंग टू स्पेंड द मॉर्निंग एट, वो अपनी सुबह कहाँ पर व्यतीत करने जा रही है? तो देखते हैं, देखिए, यस, लग्जमबर्ग एंड लाइक्स टू हैव अ लिटिल लंच ऑन। अब देखिए यहाँ पर वो कहाँ पे? फोयोट, FOYOT। अब देखिए फोयोट क्या है ये?
यहाँ पे देखिए ये क्या है, फूड एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट है। अब देखिए रेस्टोरेंट की स्पेलिंग भी टफ होती है, आप उसको याद कर लीजिए ट्रिक के साथ में, रेस्ट, ठीक है, रेस्ट और आंट। आप इस ट्रिक से स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। सो प्लीज़ मित्रों आप इसको याद कर सकते हैं, क्या हो जाएगी, REST रेस्ट और AUROR ANT आंट। तो देखिए यहाँ पे जो फोयोट है ये क्या है, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो फ्रांस के सीनेटर्स हैं, वो यहाँ पर के जो हाई क्लास के लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, वो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, वो अपना लंच वगैरह डिनर करते हैं, ठीक है। तो एक क्या है, एक होटल है, ठीक है। फोयोट इज अ रेस्टोरेंट वेयर, देखिए कहाँ है ये, वेयर, यस, फ्रेंच सीनेटर्स गो टू ईट, जहाँ पे फ्रेंच सीनेटर्स जाते हैं। हाउ मैनी फ्रांसिस हैव द राइटर इन द बिगिनिंग, देखिए शुरू में उसके पास में कितनी फ्रांसिस होती हैं, तो उसके पास में 80 होती हैं, ठीक है। उसके पास में टोटल कितनी फ्रांसिस होती हैं, 80 फ्रांसिस होती हैं, 80 गोल्ड फ्रांसिस। द राइटर विल मीट द लेडी एट फोयोट्स ऑन थर्सडे, देखिए यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे डे की बात की, थर्सडे की, ठीक है। 12:30, अब देखिए 12:30 का क्या मतलब हो गया है, 12:30, 12:30 बजे PM की बात की गई है यहाँ पे। दिन क्या है, बृहस्पतिवार है। द लेडी हुम ही मीट्स इज, ठीक है, द लेडी हुम ही मीट्स इज, देखिए वो जो हमारे राइटर हैं वो उससे मिले थे, उस लेडी से, तो वो लेडी कैसी थी, तो देखिए वो थी टॉकेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी वो, लेकिन वो ध्यान रखेंगे वो, सी वॉज नॉट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नहीं थी वो, ठीक है, बस वो टॉकेटिव थी, उसके दांत आगे को निकले हुए थे। वट इज द फर्स्ट थिंग दैट सी आस्क फॉर, देखिए जब सबसे पहली बार में वो पूछती है खाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, वो क्या पूछती है, सैल्मोन फिश के बारे में वो पूछती है, उसके बाद में कैवियर की बात करती है। अब देखिए कैवियर क्या होते हैं, कैवियर एक प्रकार से, आई थिंक इन माई रेट, जो ये फिशेज होती हैं उनके जो अंडे होते हैं उनसे कुछ बनी हुई डिश होती है, एग्जैक्टली आई डोंट नो, आप इसको सर्च जरूर कीजिएगा, लेकिन हाँ जो फिश होती हैं उनके जो अंडे होते हैं उनसे बनी हुई कोई डिश होती है ये। सैल्मोन इज नॉट द बिल ऑफ फेयर, देखिए सैल्मोन जो थी फिश, वो जो बिल था, बिल के फेयर में नहीं थी, तो बाद में कहते हैं कि हम उसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। आफ्टर सैल्मोन सी ऑर्डर्स फॉर कैवियर, देखिए सैल्मोन फिश के बाद में वो क्या ऑर्डर करते हैं, कैवियर ऑर्डर करती है। What does the writer choose for himself when salmon is ordered for the lady, देखिए जब वो लेडी अपने लिए सैल्मोन को ऑर्डर करती है तो वहाँ पे जो राइटर बैठा हुआ है वो अपने लिए क्या ऑर्डर करता है, देखिए उसको पता है कि उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सॉरी, तो देखिए वो अपने लिए क्या करता है, वो मटन चॉप को ऑर्डर करता है, और देखिए ये एक बहुत ही बेहद सस्ती डिश है, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अब देखिए उसके पास में 80 फैंसीज होते हैं, तो मतलब उसका जो एक महीने का, जो उसका 1 मंथ का एक प्रकार से जो खर्चा है वो उसमें आराम से चल जाता है। अब देखिए जब स्टार्टिंग में वो वहाँ पर उससे मिलने जाता है, मीटिंग में जाता है, तो देखिए वो ये अनुमान लगाता है कि मेरा 15 फैंसीज में क्या है कि काम चल जाएगा, 15 फैंसीज का खर्चा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि आने वाले 2 वीक के लिए, 2 वीक्स के लिए क्या करूँगा, मैं अपनी कॉफ़ी को कट कर देता हूँ, देखिए जो उसका रोज़ का खाना होता है, पीना होता है, उसमें से वो क्या कर देगा, कॉफ़ी को कट कर देगा, तो वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ तो खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अब आगे देखते हैं। इन ड्रिंक द लेडी आस्क फॉर, अब देखिए जो ड्रिंक में वो पीने के लिए क्या पूछती है, वो वाइट वाइन की बात करती है, ठीक है, वाइट वाइन। फ्रेंच वाइट वाइन्स आर लाइट एंड गुड फॉर, अब देखिए जो फ्रेंच वाइन है वो कैसी है, वो लाइट है, ठीक है, लाइट है, और क्या है, गुड फॉर डाइजेशन, वो अच्छे से खाने को पचने में भी हेल्प करती है। आफ्टर दिस द लेडी आस्क फॉर, इसके बाद में वो क्या पूछती है, देखिए वो पूछती है फिर शैम्पेन के लिए। अच्छा देखो यहाँ पे शैम्पेन की स्पेलिंग को याद रखेंगे आप, अभी हमने ऊपर जानी थी रेस्ट और आंट, यानी कि रेस्टोरेंट, रेस्ट और आंट, देखिए शैम्पेन की देखेंगे, CHAMPAGNE, शैम्पेन, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है ये। द राइटर ऑर्डर्स शैम्पेन, ठीक है, हाफ अ बॉटल, देखिए वो उसकी जब वो कहते हैं कि मैं अभी शैम्पेन ले सकती हूँ, अभी कुछ और खा सकती हूँ, लेकिन उसका एक बार बार रिपीटेड सेंटेंस होता है, वो क्या होता है देखिए, जो उसका क्या है, सिग्नेचर डायलॉग है, याद रखेंगे, वो लेडी, जो लेडी थी, लेडी की एज क्या होती है, वो 40
की होती है, मतलब 14 ईयर्स ओल्ड होती है, उसका एक क्या है, वो सिग्नेचर डायलॉग है, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। याद रखेंगे इसको, आई नेवर ईट, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। ठीक है, ये क्या है, उसका सिग्नेचर डायलॉग है। आगे देखते हैं। आफ्टर दिस द लेडी आस्क फॉर, हो गया ये तो ठीक है। द राइटर ऑर्डर शैम्पेन, ठीक है, तो कितनी शैम्पेन ऑर्डर करता है वो, हाफ बोतल, आधी बोतल ऑर्डर कर लेता है। आगे देखते हैं। What does the writer order for himself when he orders the champagne for the lady? देखिए, जब वो उस महिला के लिए शैंपेन ऑर्डर करता है तो वो अपने लिए क्या करता है, अपने लिए वो पानी मंगवाता है, उसको पता है कि भैया पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। आफ्टर शैंपेन द लेडी आस्क फॉर, अब देखिए शैंपेन के बाद भी वो क्या किसके लिए पूछती है, एस्पार्गस के बारे में पूछती है। देखिए ये भी क्या है, एक प्रकार की डिश है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी क्या है, डिश है। 24, आफ्टर एस्पार्गस द लेडी आस्क फॉर, एस्पार्गस के बाद भी वो कुछ पूछती है खाने के लिए, तो देखिए वो होती है कॉफ़ी विद आइसक्रीम। ठीक है, कॉफ़ी विद आइसक्रीम के बारे में वो कहती है। द लास्ट थिंग दैट ही द लास्ट थिंग दैट द राइटर टेक्स आर, अब देखिए लास्ट में, द लास्ट थिंग्स दैट द राइटर टेक्स आर पीचेस। हाउ मैनी फ्रांसिस आर लेफ्ट फॉर द वेटर इन द राइटर्स पॉकेट। देखिए लास्ट में उसके पास में कितनी वो बची थी फ्रांसिस, वो 3 बची थी, ओनली 3। और जब बाहर निकल के आया तो उसके पास एक भी नहीं बची, खाली आता है बिल्कुल ही। हाउ मेनी फ्रांसिस आर लेफ्ट इन द राइटर्स पॉकेट व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। देखिए देखिए रहा, देखिए जब वो बाहर निकल के आता है तो उसके पास में एक भी नहीं थी। ठीक है, द लेडी आस्क्स द राइटर टू फॉलो हर एग्जाम्पल ऑफ नॉट ईटिंग मोर देन वन थिंग फॉर luncheon. The writer retorts saying that the will he will take nothing. देखिए यहाँ पे जो वो लेडी है वो बड़ी इरिटेटिंग स्टेटमेंट देती है कि राइटर को उससे कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, क्या सीखना चाहिए, एग्जाम्पल ऑफ ईटिंग, ऑफ नॉट ईटिंग मोर देन वन थिंग। वो कह रही है कि देखो राइटर को मुझसे एक सबक लेना चाहिए कि देखो मैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ खाती ही नहीं हूँ। देखो उसने कितनी चाहिए उससे देखा ली, उसके बाद भी है कि नहीं खाती। सो सिंपली क्या है कि वो एक प्रकार से बेवकूफ़ बना रही है। तो देखिए कुछ स्टोरी इस तरह की है, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ेंगे, द डिनर हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, व्हाट डज द लेडी कॉल द राइटर, देखिए वो राइटर को क्या कॉल करती है, तो ह्यूमरिस्ट कॉल करती है। नंबर 30 देखते हैं। यस, व्हाट इज द वेट ऑफ द लेडी, देखिए लेडी का जो वेट होता है वो कितना होता है, 21 स्टोन। अब 21 स्टोन, 21 स्टोन, अब देखिए एक स्टोन, 1 स्टोन इक्वल टू 14 पाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने 295 पाउंड्स हो जाएंगे, और उसका वेट है केजी में, नियर अबाउट 136 केजी हो जाएगा। अच्छा, 1 स्टोन इज इक्वल टू 124 पाउंड्स, नहीं 14 पाउंड्स, यानी कि 14 पाउंड्स। Oh no, I am not hungry. You see, I don't eat luncheon. I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing. देखिए ये सब कहाँ से लाइन दी गई है, तो ध्यान रखेंगे, द लंचियन से लाइन है, बात खत्म। But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket. देखिए जब वो अंदर गया था रेस्टोरेंट में तो उसके पास में पूरे 1 महीने का खर्चा था, जहाँ वो रहता था रेंट पर, 1 महीने का खर्चा था। जब वो बाहर निकल के आया तो उसके पास में कुछ भी नहीं था, सब पैसे खत्म हो गए। तो ये कहाँ से ली गई हैं लाइनें, द लंचियन से ली गई हैं। द पीपल ऑफ बर्थ ऑफ सोमरेस्ट मोगम इज, ठीक है, द सॉरी द प्लेस है ये, द प्लेस, एक बार इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा मुझे भी। यस, अब ठीक है। हाँ, द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ सोमरेस्ट मोम इज, तो देखिए क्या है उसका, एम्बेसी ऑफ द यूके, यूके, ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। श्री, SYRI, श्री मोम इज, मोम्स वाइफ, ये उसकी वाइफ है, नाम याद रखेंगे वाइफ का। Of human bondage. Of human bondage, the moon and sixpence, cakes and ale are the popular works of Somras
मॉम। देखिए यहाँ पे एक वर्क है, देखिए ये कहाँ से लिया गया, देखते हैं इसको। केक्स, अरे यार ऐसे होगा ना ये, केक्स एंड एल्स। देखिए ये वर्क कहाँ से लिया गया, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल, ये लिया गया है ट्वेल्थ नाइट से, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट से। ये वर्क किसका है, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है, ठीक है। ये किसकी स्पीच होती है, ये सर टोबी बेल्च की होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोबी बेल्च की होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Cosmopolitans, The Unconquered, and Encore are short story collection of सोमरस मॉम। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे 27 क्वेश्चंस ओवर हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आप जानेंगे, ठीक है, मैं उनको यहाँ पे बात करता हूँ। यस, चलिए पहले देखिए वर्क के बारे में जानते हैं। देखिए एक फनी स्टोरी है, ठीक है। फोयोट इसमें क्या है, एक रेस्टोरेंट है, जगह है, और सेटिंग कहाँ है इसकी, पेरिस, ठीक है। इसकी सेटिंग कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है। और इसमें कितने 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। चलिए ऑथर के पास में स्टार्टिंग में 80 फ्रांसिस होते हैं, लास्ट में एक भी नहीं होता। और देखिए वो कितने फ्रांसिस की एस्टिमेट करता है कि हाँ भाई कितना खर्चा है, तो 15, वो 15 की बात करता है। उसको ऐसा लगता है कि 15 फ्रांसिस में तो काम चल जाएगा, खर्चा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है सोमरस मॉम है, ये बाय प्रोफेशन क्या होते हैं, ये बाय प्रोफेशन होते हैं डॉक्टर, ठीक है। इनका जो फर्स्ट नॉवल है वो कौन सा है, लिज ऑफ लैम्बैथ, ठीक है, सक्सेसफुल नॉवल था। और इसी नॉवल की सक्सेसफुल के कारण, सफलता के कारण उन्होंने क्या किया, फिर आपने उस मेडिसिन वाले प्रोफेशन को त्याग दिया। इनके फोर नॉन मेजर वर्क्स हैं, वो कौन कौन से नॉवल हैं, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज है जो 19, यस, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज है जो 1915 में आता है। दूसरा है इनका द मून एंड सिक्स पेंस, नोट डाउन कर सकते हैं, 1919 में आता है वो। और थर्ड है केक्स एंड डेल जो 1930 में आता है, टाइटल कहाँ से लिया गया है, ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। और द रेजर्स एज, तो ये 1944 में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, डेथ कहाँ होती है इनकी, डेथ होती है डाइड इन फ्रांस, रिगार्डेड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही इज रिगार्डेड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, सोमरस मॉगम एंड ई कनिंग्स। देखिए, यस, देखिए याद रखेंगे यहाँ पर आप, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, सोमरस मॉगम है, और ई कनिंग्स, ये क्या है, फ्रॉम एम्बुलेंस ग्रुप। देखिए ये सारे के सारे तीनों, देखिए अर्नेस्ट, यहाँ लिख ही देता हूँ, अर्नेस्ट हेमिंगवे, सोमरस मॉगम और ई कनिंग्स, ये क्या है, तीनों के तीनों कहाँ से जुड़े हुए हैं, फ्रॉम एम्बुलेंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनके जीवन में एम्बुलेंस का रोल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ से थे, एम्बुलेंस ग्रुप से थे। ओके दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, देखिए क्वेश्चन से सिर्फ आपको ये रिवीजन हुआ होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कुछ और पॉइंट्स हैं वो आपको जरूर मिले होंगे, आपने उनको रिवाइज किया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।